ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा ई संजीवनी, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर संजय सूद, ई संजीवनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ई संजीवनी के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय सूद, परियोजना निदेशक ई संजीवनी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो ई संजीवनी परियोजना है, ये एक आम जनता के लिए क्या है और किस तरह से इसका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है? ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सेवा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से चलाई गई है और ये सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में जितने भी नागरिक हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ई संजीवनी के द्वारा वो किसी भी तरह की कोई मेडिकल अगर उनकी रिक्वायरमेंट है या कोई बीमारी है या कोई इलाज के संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं डॉक्टर से, तो वो ई संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड कर सीधा ही संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। और जहां तक ऐसे नागरिकों का सवाल है जो गांव में रहते हैं या देश के दूर दराज हिस्सों में रहते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो आईटी में बहुत ज्यादा नहीं अभी जानकारी रखते, उनके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर ई संजीवनी का प्रावधान किया है। वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि हर गांव में तकरीबन 5000 की पॉपुलेशन को सर्व करता है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो जो भी उनके घर के पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, अगर वो वहां जाते हैं और उन्हें लगता है कि डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है या जो वहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उन्हें लगता है कि इनकी जो जरूरत है वो किसी डॉक्टर से बात करवाने की है, तो वो उन्हें ई संजीवनी पर उनका एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और उसी समय डॉक्टर से उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से बैठे बैठे ही उनका उन्हें परामर्श मिल जाता है डॉक्टर से। इस माध्यम में डॉक्टर क्या उनको पूरी दवाई के बारे में भी बताते हैं, जानकारी देते हैं, और इसके लिए क्या कोई शुल्क भी लिया जाता है? जब परामर्श करते हैं ई संजीवनी के द्वारा डॉक्टर के साथ, तो इस परामर्श के अंत में डॉक्टर, जैसा कि किसी भी कंसल्टेशन में डॉक्टर अंत में एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ई संजीवनी में भी एक इलेक्ट्रॉनिक ई प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या जनरेट किया जाता है डॉक्टर द्वारा, और उसमें जो भी दवाइयां या जो भी टेस्ट जो भी वो चाहते हैं पेशेंट को एडवाइस करना, वो उसमें लिखा जाता है और कंसल्टेशन के बाद ये स्क्रीन पर नजर आ जाता है। वो पेशेंट उसे डाउनलोड कर सकता है या अगर गांव में वो कर रहे हैं तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके पेशेंट को दे देते हैं। और कुछ जगह पर तो ये भी सुविधा अभी ट्राई की जा रही है कि अगर डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अगर उपलब्ध होती हैं, उन्हीं दवाइयों में से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ये दवाइयां उन्हें एडवाइस करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। और इससे फायदा हो जाता है कि पेशेंट को कहीं बाहर जाकर दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयां वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही मिल जाती है और इस सेवा का कोई शुल्क नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इस सेवा को उठाने के लिए कोई पात्रता या एलिजिबिलिटी है जो बेनिफिशियरी के लिए होना जरूरी है, या कोई भी व्यक्ति इस सेवा का फायदा ले सकता है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। इसमें अगर कोई शहरों के नागरिक हैं, स्मार्टफोन है जिनके पास, या तो वो खुद भी कनेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर के साथ। जिन जिन समय पर हमारी ओपीडीज चलती हैं, इस समय 1000 से ज्यादा ऑनलाइन ओपीडीज हैं जहां पर किसी भी स्पेशलिटी का परामर्श लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो गांव में है वो वहां पर भी कोई भी नागरिक जाकर अपनी कंसल्टेशन ले सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। तो कोई ऐसी किसी तरह की जरूरत, जैसे कहा जाए कि आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये सेवा किस समय से किस समय तक उपलब्ध रहती है आमतौर पर? जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन पे तो जितनी देर तक ये सेंटर खुले रहते हैं, तकरीबन शाम को कुछ स्टेट्स में ये 4 बजे तक चलते हैं, कुछ में 5 बजे तक चलते हैं। तो गांव में तो ये सेवा 4 या 5 बजे तक उपलब्ध होती है। बट जो ई संजीवनी ओपीडी ऐप है वो नागरिकों के लिए दिन भर मिलती है। इसमें कुछ स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज के जो स्लॉट्स हैं या जो टाइमिंग्स हैं वो हमने वेबसाइट पर और ऐप में बताई गई हैं। कुछ स्पेशलिटीज हफ्ते में 3 दिन चलती हैं, 2-2 घंटे हर दिन,
और या कुछ स्पेशलिटी जैसे जनरल मेडिसिन या कोई ज्यादा जिनकी जरूरत होती है वो तकरीबन रोज चलती हैं जी। और कई स्टेट्स ने ऐसा भी चलाया हुआ है कि वो 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं सेवाएं कि अगर रात को भी किसी को जरूरत पड़ती है आपातकालीन डॉक्टर का परामर्श लेने की या डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन लेने में, तो वो रात को भी संजीवनी ओपीडी द्वारा अगर उनकी स्टेट में कोई भी ओपीडी खुली हुई है तो वो बातचीत कर सकते हैं। कई स्टेट्स हैं जिन्होंने 24 घंटे वाली ओपीडीज भी चलाई हुई हैं और इवन जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं उन पे भी ये सेवाएं मिलती रहती हैं ई संजीवनी ओपीडी ऐप के द्वारा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और, इस माध्यम से आमतौर पर किस तरीके के डॉक्टर, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो भी उपलब्ध होते हैं या एक जनरल फिजिशियन या जनरल मेडिसिन वाले ही डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं, इसके बारे में भी जरा बताएं। यहाँ पर एलोपैथी की सेवाएं भी मिलती हैं, मतलब जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपने आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के डॉक्टर्स यहाँ पर ओपीडीज उपलब्ध करवाई हुई हैं जो कि नेशनली अवेलेबल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन हर तरह की स्पेशलिटी इस पर अवेलेबल है। अगर किसी को भी किसी तरह की भी चिकित्सा या कुछ कंसल्टेशन चाहिए, बस उसमें अभी इतना जरूर एक लिमिटेशन है कि जो सेवाएं विशेषज्ञ की कुछ स्टेट्स में अपनी पॉपुलेशन के अनुसार वो देते हैं, तो हो सकता है कि दूसरी स्टेट में किसी और स्पेशलिटी की सेवाएं उपलब्ध करवा रही हो वो स्टेट। तो वो जो स्टेट के नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर्स हैं और जो उनकी टीम है, ये डिसाइड करते हैं कि हम इस स्टेट में कौन सी स्पेशलिटीज की जरूरत है। जी, तो इसमें मोटे तौर पे ये माना जाए कि इसमें हर तरीके के विशेषज्ञ डॉक्टर भी सहज तौर पर उपलब्ध हैं, साथ ही साथ जो आम मेडिसिन के भी जो डॉक्टर हैं, और जैसा आपने भी बताया कि इसमें कोई भी तरीका हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आपका होम्योपैथी हो या वो आयुष माध्यम है, सभी तरह के डॉक्टर्स जो हैं उपलब्ध कराए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये सेवा कब से लागू है, कब से शुरू हुई? क्या इसमें कोविड से पहले भी इस तरीके की सेवाएं थी या कोविड के दौरान ही इस तरीके का विचार आया तभी शुरू की गई? ये सेवा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2018 में कंसेप्चुअलाइज कर दी थी कि ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेलीमेडिसिन की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। तो 2018 में इसको कंसेप्चुअलाइज कर दिया गया। 2019 में आंध्र प्रदेश से नवंबर 2019 से हमने ये शुरू की थी जो डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन थी, बट उसके कुछ देर बाद अचानक कोविड शुरू हो गया और उस समय फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश दिए हमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में कि ई संजीवनी को एक इस रूप में भी बना के प्रस्तुत किया जाए जो पेशेंट को डॉक्टर से घर पे बैठे बैठे मिलने में एक सुविधा उपलब्ध करवाए। तो फिर 13 अप्रैल 2020 से हमने ये ई संजीवनी ओपीडी जो कि पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है वो हमने शुरू कर दिया था और तब से ये दोनों ही जो प्रणालियां हैं ई संजीवनी की, ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुई हैं और नागरिकों को बहुत लाभ हुआ है इससे, और चिकित्सक या विशेषज्ञ ये सब भी इससे बहुत आसानी से इसे यूज करना सीख गए और इस समय 2,30,000 के करीब चिकित्सक या जनरल प्रैक्टिशनर्स या विशेषज्ञ या सुपर स्पेशलिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इससे जुड़े हुए हैं जो कि पेशेंट्स को या नागरिकों को ये सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मोटे तौर पे ये माना जाए कि जो ई संजीवनी है वो दो तरीके से काम कर रही है। एक डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर से एक दूसरे डॉक्टर को भी सलाह दे रही है और साथ ही साथ ओपीडी जो है उसमें मरीज सीधे डॉक्टर से परामर्श लेके और उसका इलाज प्राप्त कर सकता है। जी जी डॉक्टर, जहां तक मुझे पता चला है तकरीबन 8 करोड़ से टेली परामर्श का आंकड़ा पार हो चुका है, तो ये सेवा तो काफी सफल है और हम उम्मीद करते हैं कि आम नागरिकों को बहुत ही सहज तौर पर इस सुविधा का फायदा आगे भी मिलता रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय सूद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा ई संजीवनी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर संजय सूद, ई संजीवनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।